ताकि सानू किसी भी तरीके दे नाल आत्मिक तौर तो शरीरक रीति विच ले जाण वास्ते। इस संसार सब शैतान के वश में पड़ा है। ये सारा जगत शैतान दे वश विच पिया होया है। सारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बीजेपी हो, सब शैतान के वश में है। तो चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे भाजपा है, कोई भी है, वो सारियां शैतान दे वश विच पईयां होईयां हन। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना दी पत्री 5:19 आयत। पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना 5:19 आयत। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार दुष्ट दे वश विच पिया होया है। यूहन्ना 14:30 पढ़िएगा। यूहन्ना 14:30 आयत पढ़िए। मैं अब से तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। इस संसार का सरदार आता है, मुझे उसमें कुछ भी नहीं। इस संसार का सरदार आंदा है, मेरे विच ओदा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ एफेसियों की 6:12 पढ़िएगा। इस दे नाल नाल अफसियां दी पत्री 6:12 आयत पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इस संसार के अंधकार का हाकिम का मतलब क्या है? इस संसार दे जेड़े अंधकोर दे महाराजे है, उन्हां दा मतलब की है? सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और सरकार के पीछे एक शक्ति है। सारे प्रधानमंत्री अते मुख्यमंत्री अते उन्हां दे जेड़े लीडर है, इन सरकार दे पीछे ये शक्तियां हन। कलेक्टर के पीछे एक शक्ति है, डीसी दे पीछे शक्ति है। हर इस संसारिक पदवी के पीछे शक्ति है। हर एक संसारिक पदवी दे पीछे शक्ति है। ये शैतान आदम से कब्जा करके रखा हुआ है। ये शैतान ने आदम तो कब्जा करके रखा हुआ है। लूका 4:5 और 6 पढ़िएगा। लूका 4:5 ते 6 आयत पढ़िए। लूका 4:5 और 6। लूका 4:5 ते 6 आयत। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। सारे संसार का अधिकार शैतान बोलते हैं मुझे सौंपा गया। शैतान कहता है कि संसार दे सारे अधिकार मैनू सौंपे गए हैं। तो इसलिए ये पार्टी के प्रोग्राम में, सब पार्टी के प्रोग्राम में शैतान है। इसलिए इन सारिया पार्टियां दे प्रोग्राम विच शैतान है। हमारे बीच में कश्मीर से शिया धर्म से, मुसलमान धर्म से आया हुआ भाई मंसूर भट्टू बैठे हैं। साडे विच मुसलमाना विचों, सिया मुसलमाना विचों एक भाई मंसूर भट्टू जो है बैठे हैं। वो एक ट्रेड यूनियन लीडर था। वो एक ट्रेड यूनियन दे लीडर से। ट्रेड यूनियन उधर का मजदूरों, उन लोगों का यूनियन लीडर था। ट्रेड यूनियन दा लीडर से। उनका प्रेसिडेंट है, उनका नाम पेपर में वगैरह में आते हैं। उन्हां दा प्रधान है, उसका नाम अखबार में आउंदा है। उनको एमएलए बनने का भी चांस है। उसनु एमएल बनने भी चांस सी, मौका सी। एमएलए बनने का, मेंबर ऑफ एमएलए समझते हैं ना, जो हाँ जी असेंबली एमएलए बनने का भी चांस है। उसनु एमएल बनने भी चांस सी। एमएल नहीं, एमएलए। हाँ जी। तो मैंने उनको बोला, जब उद्धार पाया, मैंने उनको बोला आपको इन सबों से इस्तीफा देकर अलग होना है। तो मैं उसने आख्या, जिस समय उसने मुक्ति पाई, मैं उन्होंने आख्या कि इन्हां सारा तो तेनू इस्तीफा देना पवेगा।
उन्होंने मुझे बोला देखो मुझे इतने लोगों के बीच में जाने का मौका है, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, मैं जाकर उनको वचन बता सकता है। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। मैंने उनको बोला भाई चुन लो, प्रभु का बेटा बनना है या उनके बीच में वचन बताना, कौन सा तुम चाहता है। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, कौन सा आप चाहता है, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, कोई एक चुन लो। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਓ। उन्होंने बोला मुझे प्रभु यीशु मसीह का बेटा बनना, परमेश्वर के पीछे चलना मैं पसंद करता हूँ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। तो मैंने बोला तो वो सारे रिश्ता छोड़ दो, बोल दिया। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। उन्होंने सारा रिश्ता छोड़कर हमारे बीच में बैठे हैं। तो ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। थोड़ा सा हाथ ऊपर करें भाई मंसूर बट्टू, हाँ देख सकते हैं आप। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, कश्मीर से मुसलमान कौम से कट्टर मुसलमान कौम से आए हुए भाई। तो ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। हमारे बीच में दूसरे एक मुसलमान भाई भी है, मुसलमान से आया है, बिहार से आया है भाई आरिफ। तो साडे विच बिहार तो एक होर मुसलमान भाई आया है जिसका नाम आरिफ है। वो बिहार से आया है, वो बिहार तो आया है। ये दोनों रहकर वचन सीख रहा है। ये दोनों रह के वचन सीख रहे हैं। अरीफ ही थोड़ा सा हाथ ऊपर करें, अरीफ को भी आप देख सकते हैं। इस भाई ने भी तुम देख लो। हाँ, प्रभु ने इन सेवकों को हमारे बीच में ले आया, इन लोगों को लेके आया ताकि लोग वचन सीखकर बाकी लोगों के बीच में वचन प्रचार करें। तो प्रभु इन्हां भरावां नूं साडे विच लैके आया ताकि ये वचन सीख के बाकी लोगों नूं परमेश्वर दा वचन दसन। तो हम इन सारे रिश्तों को तोड़ना है। असी इन्हां सारे रिश्तियां नूं तोड़ना है। एफेसी 6 के 12 में पौलुस बोलता है हम इन शक्तियों के खिलाफ मल्लयुद्ध करना है। एफिसियां दी पत्री 6 दी 12 पौलुस कहंदा कि असी इन्हां शक्तियां दे नाल कुश्ती या घोल करना है। तो जब इनके साथ मल्लयुद्ध करना है तो इनका मेंबर कैसा बन सकता है? तो जदों असी इन्हां दे नाल कुश्ती लड़नी है फिर असी इन्हां दे मेंबर किवें बन सकते हां? समझ में आया? समझ में आया। इन सारे अंधकार का शक्ति से साथ हमको मल्लयुद्ध करना है। इन्हां सारियां शक्तियां दे नाल असी कुश्ती लड़नी है। तो फिर कैसा हम उसका मेंबर बन सकता है? फिर असी किवें इन्हां दे मेंबर बन सकते हैं? इसलिए मैं आप सबको ऐलान करता हूं ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड स्वीकार ना करे। इसलिए मैं तुहानू सारिआं नू ऐलान करदा हां एहो जिहा किसी ने भी पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कबूल नहीं करना है। इसके साथ साथ पिछले दिनों में प्रभु का दास खारिश मुझे जो अमृतसर में सेवा करता है मुझे फ़ोन किया। उसके नाल नाल प्रभु दे दास कार्ज ने जो अमृतसर में सेवा करता मैंने फोन किया। उन्होंने बोला अकाली दल पार्टी का लोग मेरे कलीसिया में आए, बैठकर वचन सुना। उसने आख्या कि काली दल दे लोग जेड़े आ मेरी कलीसिया विच आए, उन्होंने बैठ के वचन सुनिया। उनका कुछ उधर का प्रधान और बड़े बड़े लोग आए हैं, उधर दा प्रधान अते कुछ बड़े बड़े लोग आए। उन्होंने बोला देखो अभी प्रकाश सिंह बादल आ रहा है, आप ही आओ, उधर में आपको प्रचार करने के लिए मौका देंगे। तो उसने आख्या कि देखिए कि प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री आ रहा है, तुसी उत्थे आओ, तुहानू प्रचार करने का मौका देंगे। उन्होंने बोला कम से कम 40 मिनट तुमको प्रचार करने के लिए मौका देंगे। कहते कि घट्टो घट 40 मिनट तक तुहानू प्रचार करने का मौका देंगे। गारेज प्रभु का दास मुझे फोन किया, देखो प्रभु ने एक ऐसा रास्ता खोला है, जाकर मैं उधर प्रचार करूं। तो कार्य प्रभु दे दास ने मैंने फोन किया कि प्रभु ने एहो जिहा एक रास्ता खोल के दिता कि मैं उधर जाके प्रचार करा। मैंने बोला मुड़कर देखना भी नहीं। मैं आख्या उधर मुड़ के देखना भी नहीं। हाँ, अभी आपको प्रचार करने के लिए बुलाएगा, फिर आस्ता 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 आपको आइडेंटिटी का, मैंने ये नहीं बोला आस्ता आस्ता फिर क्या हो जाएंगे बाद में देखना। तो हुण तां तुहानू प्रचार करने वास्ते सदेगा, हौली हौली तुसी की कुछ बन जाओगे, की कुछ बना देंगे, वो बाद में ही पता लगेगा। ऐसा आइडेंटिटी कार्ड का सिस्टम है करके मुझे कल रात को मालूम हो गया, आज सुबह और साफ मालूम हो गया। तो मैनू कल रात नूं ही पता लगा कि एहो जिहा कोई आइडेंटिटी कार्ड देने का तरीका भी है। याकूब 4:4 पढ़िएगा। याकूब 4:4 पढ़िए। याकूब 4:4। याकूब 4:4।
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पंजाबी में भी पढ़ो। हे विचारनियो, की ਤੁਹਾਨੂੰ मालूम नहीं भाई संसार का मित्रचारा परमेश्वर का वैर है? फिर जे कोई संसार का मित्र होना चाहता है तो अपने आप को परमेश्वर का वैर ही बनाता है। हाँ, अगर आप ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में दोस्ती बनाएगा तो आप परमेश्वर का वैरी है। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ। मुझे मालूम है आप सियासती लोगों के साथ मित्र करेगा तो आपको गिरजाघर के लिए ज़मीन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उनका ग्रांट वगैरह मिल जाएंगे। तो मैनू पता है कि जेकर तुसी सियासती लीडरां दे नाल दोस्ती बनाओगे तो तानू गिरजा बनाने वास्ते जगह मिल जाएगी और उस दे नाल नाल ग्रांटां दे गफ्फे भी मिल जाएंगे। और आपके अलावा अगर पास्टर लोग उसमें साथ देंगे तो पास्टर लोगों को ये मौका मिल जाएगा, आप कोई सिफारिश करने से लोगों को नौकरी भी मिल जाएंगे। तो जेकर पास्टर लोग उन्हां दे नाल मित्रचारा रखणगे तो पास्टरां नूं कह देणगे कि जिस दी तुसीं सिफारिश करोगे उस नूं असीं नौकरी देंगे। चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला हमारा मीटिंग में आकर प्रचार करना चाहता, मैंने उनको मौका नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला साडी सभा विच आके प्रचार करना चाहता सी पर मैं उसनूं मौका नहीं दिता। मैंने बोला आपको मौका नहीं देंगे। मैं आख्या कि मैं मौका नहीं देंगा। उनका गुस्सा हो गया, फिर बाद में प्रभु ने मौका दिया, मैं फिर उनको वचन सुनाने का 1 साल के बाद समय मिला। तो बाद विच गुस्से हो गया, उस तो बाद 1 साल के बाद उसनूं वचन दस्सण दा प्रभु ने मौका दिता। उन्होंने मुझे बोला मैं जम्मू कश्मीर से तुमको भगाऊंगा। हिंदुस्तान पार्लियामेंट में भी इसके बारे में चर्चा हुआ। तो उसने आखा कि मैं तेन जम्मू कश्मीर विचों भजा देंगा। इस ते लई हिंदुस्तान की जो लोक सभा की बैठक है उस दे विच भी चर्चा हो गई। क्वेश्चन आवर में लोगों ने सवाल उठाया और स्पीकर पार्लियामेंट का स्पीकर इंक्वायरी करने के लिए उधमपुर कमिश्नर के पास लोगों को भेजा। तो उस समय जो प्रश्न काल के समय जो लोक सभा का स्पीकर सी उसके सामने लोगों ने सवाल उठाया जिसके कारण जो उधमपुर का डीसी स्पीकर उधमपुर डीसी को जल्दी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजने के लिए। तो वो लोक सभा के स्पीकर ने डीसी नूं मतलब कहा कि जल्दी इस गल की पूछताछ करके मैनूं दसो। शेख अब्दुल्ला बोला 7 दिन के अंदर तुमको जम्मू कश्मीर से भगाएंगे। तो शेख अब्दुल्ला ने आख्या कि 7 दिनों के विच मैं तेनू इधरों भजाऊंगा। लेकिन मैं प्रभु में खड़ा रहा इसलिए उनको कुछ नहीं कर सका। मैं प्रभु विच खड़िया रहा इसलिए कुछ नहीं कर सकिया। तो उसके बाद 1 साल के बाद उनको जाकर शक्ति से प्रभु का वचन बताया। 1 साल के बाद उसनु शक्ति दे नाल जाके परमेश्वर का वचन दस्या। 1.5 घंटे तक प्रभु का वचन उनका दफ्तर में बैठकर वचन बताया। 1 घंटे तक उसके दफ्तर विच जाके उसनु वचन दस्या। तो उसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, शेख अब्दुल्ला 12 ऑफिसरों को 12 लीडरों को मेरे पास भेजा, घर में तो भेजा। जिस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनना सी तो उस समय शेख अब्दुल्ला ने 12 अफसरां लीडरां मेरे कोल कलिया। उन्होंने बोला शेख अब्दुल्ला का ये इच्छा है कि आप ये प्रभु का दास है, आप शेख अब्दुल्ला जब शपथ लेता है उस समय उनके लिए दुआ करें। तो वो आके कहने लगे कि शेख अब्दुल्ला ने सानू भेजा कि उस तुसी प्रभु दे दास हो, जिस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री दी सौं चुकेगा तो तुसी उसके लिए आके दुआ करनी है। तो एक बहुत बड़ा इनविटेशन कार्ड बना करके 10-12 लोग आ गए। एक बहुत ही वड्डी दावत दा कार्ड लेके 10-12 जने आ गए। मैंने पूछा स्टेज में कौन कौन होगा। मैं पूछा कि स्टेज के उत्ते कौन कौन होंगे। उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला होंगे। उन्होंने आख्या कि मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला होंगे, गवर्नर साहब होंगे, राजपाल होंगे और चीफ जस्टिस होंगे, और जेड़े मुख्य जज होंगे फारूक अब्दुल्ला होगा, अते फारूक अब्दुल्ला होएगा, आप होंगे और इमाम भी होंगे, और तुसी होंगे उस दिन इमाम भी होंगे। तो मेरा काम क्या है।
पर मेरा काम की है। उन्होंने बोला जब शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला शपथ लेने के बाद सबके सामने आप उनके लिए प्रार्थना करके आशीर्वाद देना। तो मैं पूछा मेरा काम की है। वो कहने लगे कि जिस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री सौं चुकेगा उस समय तुसी सब दे सामने उन्हां दे लई दुआ करनी है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कौन सा चक्कर है? ये मैं प्रभु को पूछा, प्रभु ये केड़ा चक्कर है? मैं एक साधारण आदमी, मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए आशीर्वाद देने के लिए शपथ के उस समय में स्टेज में बुला रहा है। तो प्रभु मैं तो एक आम जिहा व्यक्ति हाँ, तो मैनू मुख्यमंत्री सौं चुकते वक्त वो स्टेज उत्ते दुआ करने वास्ते बुला रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे बोला पहले शेख अब्दुल्ला सामने का दरवाजे से आए थे। प्रभु ने क्या कि पहला जो शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री वो सामने दरवाजे था नहीं आया। उन्होंने आया ताकि हमारा कन्वेंशन में प्रचार करे, ताकि वो साडी कन्वेंशन में प्रचार करे। मैंने उसको अनुमति नहीं दिया, पर मैं उसकी मंजूरी नहीं दी। अभी पिछले दरवाजे से आ रहा है, हुण वो मगरले दरवाजे था नहीं आ रहा। उन्होंने बोला पहले सामने का दरवाजे से आया, तुमने मौका नहीं दिया। पर वो प्रभु ने आख्या कि पहला वो अगों दी आया, तुसी मौका नहीं दिता। तो अभी उनको आशीर्वाद देने के लिए पिछले दरवाजे से आ रहा है। हुण उसनु आशीर्वाद देने वास्ते वो मगरले दरवाजे विचों आ रहा है। प्रभु ने बोला तुम जाकर उनको आशीर्वाद देगा तो कितने मसीह लोग तुम्हारे पास आएंगे, नौकरी दिलाओ नौकरी दिलाओ। प्रभु ने आखा जदों तुसी उन्हां नूं जाके आशीर्वाद दोगे तो किन्ने मसीह लोग तुहाडे कोल आउणगे कि सानू नौकरी दिवाओ, सानू नौकरी दिवाओ। तो तुमको अच्छा नाम मिल जाएगा, तेनू बहुत वधिया काम मिल जाएगा। क्योंकि शपथ ग्रहण में तुम तो चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर के साथ बैठने वाला है। क्योंकि जिस मुख्यमंत्री सौं चुक रहा तू तो उन्हां दे नाल मुख्यमंत्री दे नाल, राज्यपाल दे नाल, वड्डे वड्डे लीडरां दे नाल बैठण वाला है। हाँ, उधर में आईजी भी नहीं बैठ रहा है, उथे जो आईजी भी नहीं बैठता है। तुमको इतना ऊंचा स्थान दे रहा है, तेनू तो इन्ना वड्डा स्थान मिल रहा है। एकदम मुझे याकूब 4:4 याद आया। एकदम मैनू याकूब 4:4 ऐती याद आई। मैं अगर उनके साथ जाके मित्रता करेगा तो मेरे परमेश्वर के साथ में वायरी बनना है। तो जे मैं उसते नाल जाके मित्रचारा करांगा तो परमेश्वर दे नाल वैरी बनना है। तो मैंने उनको बोल दिया देखो मैं साधारण आदमी हूं, मैं आपके स्टेज में नहीं आ सकता। तो मैं आखा मैं ते काम जिहा व्यक्ति है, मैं ताड़ी स्टेज ते नहीं आ सकता। मैं तो इतना छोटा सा आदमी, आपका इतना बड़े बड़े लोग बैठने की जगह मैं आकर क्या करना है, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो मैं आखा मैं तो छोटा जिहा व्यक्ति है, ताड़ी स्टेज के उत्ते बहुत बड़े बड़े आदमी आके बैठे हैं, तो मैं उत्थे आके की करना है, मैनू माफ करो। उसके साथ कुछ क्रिश्चियन लीडर लोग भी आए थे जम्मू से, उसते नाल कुछ ईसाई लीडर भी आए सन। उन लोग बोलते देखो पादरी साहब इतना ऊंचा दरवाजा प्रभु ने आपको खोला है। वो कहने लगे देखो पादरी साहब इतना बड़ा दरवाजा जेड़ा प्रभु ने ताड़े लिए खोल के दिता है। उन्होंने बोला अभी तक एक मसीह पादरी को उन लोग स्टेज में बुलाया नहीं। मैनू कहने लगे कि अजे तक उन्होंने मसीह किसी भी पादरी नू स्टेज उत्ते सद्या नहीं। आप प्रभु का चुना हुआ कादिम होने के कारण आपको प्रभु ने शेख अब्दुल्ला के अंदर ये बात डाला है। तुसी प्रभु दे चुने हुए दास होने दे कारण प्रभु ने तानू वो स्टेज ते आउण दे लई दरवाजा खोल के दिता है। देखो आपको कुछ नहीं चाहिए तो मसीह कौम के लिए आपको एक मौका दिया है। तो जेकर तानू कुछ भी नहीं चाहिए ते ईसाई कौम दे लई एक ताड़े लई दरवाजा मिल गया है, तो जरूर आना है, जरूर आना है। वो लोग बहुत बिनती करके देखा, उन्होंने बहुत ही मिन्नतां कीतियां। मैंने बोला सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आखा सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ आया आपको? समझ में आया। तो मेरे प्यारों सारे पॉलिटिकल पार्टी से आप सब दूर रहना है। इसलिए मेरे प्यारों तुसी सारे ने सियासी लीडरां तो दूर रहना है। अभी इलेक्शन आने वाला है, हुण वोटां आउण वालियां हैं। अकाली दल आएंगे, कांग्रेस आएंगे, सारे पार्टी आपके पास आएंगे। तो काली पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, सारियां पार्टियां ताड़े कोल आउणगियां। आप कोई पार्टी में शामिल नहीं होना। तुसी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होना। हो सकता है अकाली दल का एमएलए आपके पास आएंगे, हो सकता अकाली दल दे जेड़े एमएलए वो ताड़े कोल आउणगे, या एमपी आएंगे, या एमपी आउणगे। वो आपके सामने पास्टर के सामने घुटना टेकेंगे, मुझे प्रार्थना करके आशीर्वाद दो। तो वो पास्टर दे अगे गोडे टेक के कहेंगे कि मेरे लिए मैनू
ਮੈਨੂੰ प्रार्थना करके आशीर्वाद दियो। वो घुटना इसलिए टेक रहा है ताकि आपका कलीसिया का 50-60 वोट इनको मिल जाए। ਉਹ ਗੋਡੇ ਇਸ ਲਈ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 50-60 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। उन्होंने फिर उसके बाद दिखाते हुए 1000-2000 रुपया ऐसा खोल कर दिखाते हुए चंदा में डाल देंगे भी। तो इस तरह ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਨ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। वो तो दिखाएगा 2000 डाल रहा है करके। ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਰਿਹਾ। हाँ, तो आप वो देकर प्रभु का धन्यवाद हो करके उस समय क्या करना है? तो उस समय ये देख के प्रभु का धन्यवाद कर दो, की करना है? वो घुटना में बैठ गया है, वो गोड्या पर बैठा हुआ है, आप उनके सिर पे हाथ रखना है। तुसी उसके सिर पे हाथ रखना है। प्रभु तेरे मर्जी के अनुसार इनको जीतने दो। प्रभु तेरी मर्जी है तो इसनु तेरी मर्जी के अनुसार इसनु जितन दे। मर्जी है करके नहीं बोला, तेरे मर्जी के अनुसार इनको जीतने दो। प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार इसनु जितन दे। क्योंकि सांप के मानिंद अक्लमंद, कबूतर के मानिंद भोले बन के रहना। क्योंकि सप्पा की तरह शियार, कबूतरा की तरह भोले बन के रहना है। प्रभु तेरे मर्जी के अनुसार इनको जीतने दो। प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार इन्हें जितन दे। प्रभु आप इनको आपको पहचानने के लिए इनको तैयार करो। प्रभु तेनु सियानन वास्ते इसनु तैयार कर। जैसा प्रभु का दास सामुएल गिल आज सुबह बोल रहा था, प्रभु ये 5 साल का हुकूमत के लिए कोशिश कर रहा है। जिस तरह प्रभु के दास सामुएल गिल ने आज सवेरे बोलिया कि कि प्रभु वो 5 साल के लिए हुकूमत कर रहे हैं। 5 साल की हुकूमत के लिए कोशिश कर रहा है। वो 5 साल की हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1000 साल का हुकूमत के लिए यीशु के साथ शामिल होने के लिए इनको तैयार कर। प्रभु 1000 साल की हुकूमत में यीशु के नाल शामिल होने के लिए इन्हें तैयार कर। इनका बुद्धि खोल दे ताकि 1000 साल का हुकूमत के बारे में इनको मालूम हो जाए। इन्हां दी बुद्ध खोल दे ताकि इन्होंने 1000 साल की जिहड़ी हुकूमत है वो समझ में आ जाए। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम विच। दूसरे हफ्ता कांग्रेस पार्टी आ गया, दूसरा कांग्रेस पार्टी आ गई, उनको भी ऐसा ही प्रार्थना करो। उन्हां दे लिए भी इंज ही प्रार्थना कर। फिर कम्युनिस्ट पार्टी आ गए, फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, उनको भी ऐसा ही प्रार्थना करो। फिर उन्हां लिए भी इस तरह ही प्रार्थना करनी है। और बाद में विश्वासियों को बोल दो, बाद में विश्वासियों को कह दो, आपको जिसको मर्जी वोट देना उनको दे दो। बाद में विश्वासियों को कह दो कि जिन्नू तुसी वोट पाना चाहते हो उन्होंने वोट पा दो। समझ में आया? समझ में आ गया। वोट देने में कोई गलती नहीं है, वोट पाने में कोई गलती नहीं है। आप लोग ना अकाली को देना है, ना कांग्रेस को देना है, ना किसी को नहीं देना, बल्कि एक एक विश्वासी अपना मर्जी के अनुसार वोट जाकर डाल दे। तुसी ना कांग्रेस देखना ना अकाली दल देखना, अपने एक एक विश्वासी ने अपनी मन मर्जी नाल वोट पानी है। तो इसलिए मेरे प्यारों, संसार से अलग रहें। इसलिए मेरे प्यारे संसार तो अड रहिए। ये संसार सब शैतान के वश में है। ये संसार या जगत सारा शैतान दे वश विच है। मैं एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं एक बहुत बड़ा सियासी लीडर हाँ। मैं 1000 साल हुकूमत के लिए आपको सबको तैयार कर रहा है। मैं तानू 1000 साल दी हुकूमत वास्ते तानू सारे नु तैयार कर रहा। उसके बाद नया यरूशलेम में युगान युग तक राज्य करने के लिए तैयार कर रहा है। उसके बाद नवे यरूशलेम विच युगो युग तक राज करने वास्ते तैयार कर रहा है। मुझे 5 साल से पेट नहीं भरता, मेरा 5 सालों दे नाल ढिड नहीं भरदा। हाँ, मुझे कम से कम 1000 साल चाहिए। मैनू घटो घट 1000 साल चाहिए है। मैं सचमुच इस संसार में, इस धरती में, इस पंजाब को 1000 साल हुकूमत करेंगे, पंजाब भी उसमें होगा। तो मैं इस धरती ते के 1000 साल तक राज करांगा। उस समय पंजाब भी इस धरती ते होगा। पंजाब होगा, केरला होगा, अमेरिका होगा, सब होगा। पंजाब होगा, केरला होगा, अमेरिका होगा, इस तरह सब होंगे। मेरे सामने कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अकाली दल पार्टी कुछ भी नहीं, 5 साल का ही है वो सब। मेरे सामने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल पार्टी कुछ भी नहीं है। तो मुझे पक्का सिंहासन में बैठकर राज्य करने का पदवी मिल रहा है, उसके लिए मैं इलेक्शन करवा रहा हूं, इलेक्शन प्रचार कर रहा हूं। तो इसलिए मैनू पक्का 1000 साल दे लई अते उस तो बाद युगो युग तक सिंहासन ते बैठ के राज करने दा जो सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं इलेक्शन या वोटा पवा रहा। हाँ, मैं इलेक्शन प्रचार कर रहा हूं भाई। मैं वोटा का प्रचार कर रहा। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? मैं सचमुच में इलेक्शन प्रचार मैं सचमुच इलेक्शन या वोटा का प्रचार कर रहा हूं।
मेरा प्रचार करके मेरा पार्टी में शामिल हो जाएगा तो पक्का वायदा 1000 साल इस धरती में, फिर युगानु नया यरूशलेम में। तो मेरी पार्टी में शामिल हो जाओगे तो मैं पक्का ताड़े ना वादा करदा 1000 साल तक इस धरती ते हुकूमत, उस तो बाद युगो युग तक हुकूमत करोगे। हाँ। और मेरा पार्टी में शामिल हो जाएगा तो आपको आंख बंद करने के अंदर मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो जेकर मेरी पार्टी में तुम शामिल हो जाओगे तो अख बंद करने दे पल विच ही मैं तुहानू ऊपर ले जाऊंगा। पक्का पक्का। फिर आपको भूख नहीं लगेगा, फिर तुहानू भुख नहीं लगेगी, कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कपड़े पहनने की लोड़ नहीं पड़ेगी, कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई दिहाड़ी या मेहनत करने की लोड़ नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूंगा, सारा दुख ताड़ा दूर कर देवांगा। इसलिए भर्ती हो जाओ, मेरा पार्टी में शामिल हो जाओ। इसलिए मेरी पार्टी विच भर्ती हो जाओ, मेनू वोटा पा दियो। मुझे वोट नहीं, मेरे शामिल, मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। हाँ, ये वोटा के बारे में भाई साहब ने बताया, मैंने नहीं बताया। मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कोई इसके बारे में आपको सबको समझ में आए? कहता अनुसार ये गल समझ में आ गई है। इसलिए इन गंदगियों से हम हमेशा दूर रहें। इसलिए इन गंदगियां तो असी हमेशा दूर रहना है। संसार का हुकूमत कुछ भी हो, उनसे आप दूर रहें। संसार दी हुकूमत कुछ भी हो, उस तो तुसी दूर रहना है। उनके साथ आप लड़ाई भी नहीं करना, उन्हां दे नाल तुसी लड़ना भी नहीं। अगर समझ लो कांग्रेस पार्टी आपके प्रार्थना पर में आते तो आराम से कुर्सी में बिठाओ, चाय पिलाओ, आदर कर दो। मान लो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर ताड़ी या बंदे जड़े है वो ताड़े चर्च में प्रार्थना पाने में चाहते, उन्होंने कुर्सियां ते बिठाओ, उन्होंने चाह पियाओ। हाँ, उन्होंने पूछेंगे आपका मेंबर कितना है, मेंबर हाँ, वो पूछेंगे कि ताड़ी कलीसिया के मेंबर कितने हैं। 40 50 है, 200 है, 300 है, जितना बता दो। 40 50 200 है, 300 है, जिन्ने भी है दस दियो। हाँ, तो उन्होंने बोलेंगे हमको वोट देना। वो कहेंगे सानू वोटा पाउनी है। आपने बोला वोट देंगे, तुसी कहना कि वोट पावांगे। आपको पावांगे करके नहीं बोलना, पर तानू पावांगे करके नहीं कहना। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, वोट देंगे जी, कहना कि वोट दियांगे। विश्वासियों को बोला अपना मर्जी से सबको क्या कर दो, वोट दे दो। विश्वासियों को कहना अपनी मन मर्जी दे नाल जिन्हों चाहने उन्होंने वोट पा दियो। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आएगा, उस तो बाद कांग्रेस पार्टी आएगी, उनको भी चाय पिलाओ, उन्होंने भी चाय पियाओ, उनको भी बोलो वोट देंगे जी, उन्होंने भी कहना कि वोट पावांगे। कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको भी बोलो वोट देंगे जी। कम्युनिस्ट पार्टी आई, उन्होंने भी कहना वोट पावांगे। आप ढूंढ कर किसी को लेकर नहीं आना, तुसी लब के किसी को नहीं लियाना। वो आएगा तो बोल देना, जेकर वो आ गए उन्होंने कह देना। बाद में आपसे पूछेंगे आप किसको वोट दिया है, बाद में तुहानू पूछणगे तुसी किन्नू वोटा पाईयां सी। देखो साहब, ये तो बाहर बोलने वाला बात नहीं है। देखो साहब, ये तुहानू पूछण वाली गल है, बोलने वाली गल है। क्योंकि वोट डालने का जगह में आप जाकर देखो पर्दा डाल के रखा हुआ ताकि गुप्त में होना है। क्योंकि वोट वाली जगह ते पर्दा पा के रखा है ताकि गुप्त में रहना है। ऐसा ही है ना? इस तरह ही है ना साहब, ये बाहर बता सकते हैं साहब, वो बाहर दस सकते हैं। इसलिए मैं विश्वासी से नहीं पूछता तुम किसको वोट दिया है, इसलिए मैं विश्वासियां तो नहीं पूछता भाई तू किन्नू वोट पाई है। क्योंकि सरकार मना किया गुप्त में पर्दा वगैरह रखा ताकि गुप्त में जाकर निशान लगाकर डालना है। तो क्योंकि सरकार ने मना किया है कि तुसी गुप्त विच वोट जाके पाउनी है, तो ऐसा ही किया है, इस तरह ही किया है। हाँ, समझ आया? समझ में आया? हम अच्छा देशभक्ति वाला होना चाहिए, अस्सी चंगे देशभगत होने चाहिए। देशभक्ति, मैं देशभक्ति में विश्वास करता हूं। मैं देशभक्ति में विश्वास करता हूं। हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको मैं आदर करता हूं, उसका पूजा नहीं करता हूं, उसको आदर देता हूं। हिंदुस्तान का जो झंडा है मैं उसकी पूजा नहीं करता पर उसका आदर करता हूं। जनगण मन गाते समय मैं उठकर खड़ा हो जाता हूं। जनगण मन जो मतलब गीत गाते वक्त मैं उठ के खड़ा हो जाना है। हम देशभक्ति
होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। जब मैं बाहरी देशों से जब आता है, जब हवाई जगह दिल्ली एयरपोर्ट में आते तो तब मेरे दिल में मैं अपना देश में आया, ऐसा एक तसल्ली होता है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅੱਡਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। जब मैं पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे थे तो स्काउट में मैं था। जब मैं स्कूल पढ़ते समय स्काउट में था। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। तो जब हर इंडिपेंडेंट डे अगस्त 15 तारीख या जनवरी 26 तारीख को हमारा स्कूल का जुलूस निकलता है। तो जिस समय 15 अगस्त ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। तो उस समय में हर समय मैं ये चाहता था हिंदुस्तान का झंडा मुझे ही मिले। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। हाँ, तो हर समय प्रिंसिपल और हेडमास्टर बुलाएगा, एम सामुएल आ जाओ, मुझे झंडा पकड़ाता था। तो उस समय हर समय प्रिंसिपल ਅਤੇ हेडमास्टर जो ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, एम सामुएल आ जाओ झंडा ले लो। हाँ, तो मैं उस वक्त झंडा लेकर छाती उठा के आगे आगे चलता था। तो मैं झंडा लेके ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। हाँ, अच्छी तरह से छाती उठा के चलता था। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। मुझे अच्छा गर्व होता था। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सारे स्कूल के बच्चों में से मुझे चुना है झंडा उठा के चलने। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। वो मैंने हर समय देखता था, जब समय आएगा मेरा नाम पुकारा जाएगा। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ तो मेरा ना ही बुलाया जाता था। तो मैं अच्छा कपड़ा पहनकर तैयार होकर जाते थे, झंडा मुझे मिल जाएगा। तो मैं अच्छे कपड़े पा के तैयारी दे नाल जांदा सी कि झंडा मैनू मिल जाएगा। हाँ, देश का देशभक्त बनना जरूरी है, इसलिए देश भक्त बनना जरूरी है। वो कोई गुनाह नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं है। मैं हिंदुस्तान का झंडा को पूजा नहीं करता हूँ, उसको आदर देता हूँ। मैं हिंदुस्तान के झंडे की पूजा नहीं करता हाँ, उसका आदर करता हाँ। हाँ, तो इसलिए मेरे प्यारों, हम देशभक्त होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शैतान की जाल में फंसना भी नहीं चाहिए। मेरे प्यारों, असी देश भगत होना है, पर उसके नाल ना शैतान की चलाकी विच फसना नहीं। सानू मिल गया है। उस तो अगे की है, अफसियां दी पत्री 2 दी 19 आयत पढ़ी है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। सो हुण तो तुसी ऊपरे अति परदेसी नहीं, सगों संतां दे वतनी अति परमेश्वर दे घराने दे हो। अभी देखिए, प्रभु हमको किया हुआ बातें हम अच्छी तरह समझना है। देखिए, प्रभु ने जो साडे लिए गल्लां कीतियां हन, उन्हां नूं बड़े ध्यान दे नाल समझना। परमेश्वर हमको दिया हुआ बातें, परमेश्वर ने जो गल्लां चीज़ां सानू दित्तियां हन, गल्लां नहीं, जो चीज़ां, हाँ, जो हमको दिया है, परमेश्वर ने जो सानू दिता है। हाँ, पहले हम दूर थे, आशाहीन थे, हमको आशा वगैरह मिल गया, वो सब अभी बताने का समय नहीं है। पहला असी दूर सी, आशाहीन सी, वो सब सानू मिल गया, उन्होंने दसन दा समा नहीं है। पहला मैंने बताया परमेश्वर मिल गया, पहला मैं तुहानू दस्सिया कि परमेश्वर मिल गया। अभी दूसरा है परमेश्वर के घराने में शामिल होने का सौभाग्य मिला। दूसरा है परमेश्वर दे घराने विच शामिल होने दा मौका मिल गया। अभी इधर में बताया, आप तुम विदेशी नहीं बल्कि परमेश्वर के घराने के होगे। इधर असी पढ़िया कि हुण असी ऊपरे नहीं रहे, सगों परमेश्वर दे घराने दे हो गए। हम कैसा परमेश्वर के घराने के बन गए? असी किस तरह परमेश्वर दे घराने दे बन गए? उसका 14-15 पढ़िएगा। उसकी 14 ते 15 आयत पढ़िए। कैसे हम परमेश्वर के घराने के बन गए? किस तरह असी परमेश्वर दे घराने दे बन गए? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया,
कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, बस पढ़िए। क्यों जो ओ साडा मिलाप है जिसने दोहां नूं एक कीता अति अपने शरीर विच वैर विरोध वाली जुदाई दी कंध नूं ढा दिता अति शरण विधियां अति कानूना सने अकारत कर दिता तां जो दोहां तो आप विच एक नवा इंसान रच के मेल करावे। नया इंसान बनाकर मेल कराया। नवा इंसान रच के मेल कराए। यूहन्ना सुसमाचार 3:3 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। यूहन्ना दी अंजील उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत तो लेकर 6 आयत तक पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 3:3 से 6 तक। यूहन्ना दी अंजील उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत तो लेकर 6 आयत तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों का जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यीशु ने उन उत्तर दिता, मैं तेनू सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर नवे सिरों ना जमे परमेश्वर दे राज नूं वेख नहीं सकदा। निकोदेमुस ने उसनूं आख्या, मनुख जब बुढ़ा हो गया तां किकर जम सकदा है कि यह हो सकता है जो वो अपनी मां दी कुख विच दूई बार जावे अते जमे। यीशु ने उत्तर दिता, मैं तेनू सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जमे तां परमेश्वर दे राज विच वड़ नहीं सकदा। जिहड़ा शरीर तो जमया वो शरीर अते जिहड़ा आत्मा तो जमया वो आत्मा है। इधर में लिखा है, नए सिरे से जन्म नहीं लेता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इधर लिखा है कि जेकर नवे सिरे तो ना जमे परमेश्वर दे राज विच वड़ नहीं सकता। और उधर के साथ लिखा दे, जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है आत्मिक है। उधर लिखा है कि जो शरीर तो जमया वो शरीर है, जेड़ा आत्मा तो जमया वो आत्मा है। तो प्रभु की फसल से आपको और मुझको परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला। प्रभु दी कृपा दे नाल मैनू अते तानू परमेश्वर दे घर विच जन्म लैण दा मौका मिलिया। इसलिए पहला पत्रस 1:23 भी पढ़िएगा। इसलिए पहला पत्रस 1:23 आयत पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्यों जो तुसी नाशवान तुखन तो नहीं सगो अविनाशी तो परमेश्वर दे वचन दे राही जेड़ा जीवना अति स्थिर है नवे सिरों जन्मे हो। परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा हम जन्म लिया है। परमेश्वर दे वचन दे बीज के द्वारा असी जन्म लिया है। परमेश्वर के घर में हम वैसा ही आया नहीं है। परमेश्वर दे घर दे विच एवें ही नहीं आए हैं। हम बाजार में घूम रहे थे, असी बाजार विच घूम रहे सी और परमेश्वर दया करके आपको आ जाओ मेरे घर में तुमको रोटी डाल देंगे करके बोलकर नहीं लाया। परमेश्वर ने दया करके आ जा मेरे घर विच मैं तेनू रोटी दाल खवावांगा। एक बाप और एक बेटा इधर, मैं से तो ये दोनों इधर खड़ा हो जाए। ये आपका बेटा है? हाँ पूछे। ये ताड़ा पुत्र है? क्या बाजार से लेके आए? कि बाजार विचों लेके आए? आप कहीं अमृतसर में गया तो उधर मैं बस स्टैंड में बैठा था तो लेके आए। तुसी अमृतसर गए तो उधर ए सामने तुर फिर सी, तुसी उथों ले आंदा। उधर मैं गुरुद्वारा हरमंदर साहिब में गया तो भीख मांगने वाला आपने उधर में थोड़ा देखने गया तो उधर में बहुत भीख बैठे थे, उसमें से एक लड़के को देखकर आपने लेके आए। कि तुसी हरमंदर साहब विच उधर गए तो उधर हरमंदर साहब दे विच बड़े भखारी बैठे हुए सी, उन्हां विच एक नूं ले आंदा। या आप ट्रेन में जाते वक्त उधर में ट्रेन साफ करने के लिए झाड़ू लेकर पहुंच रहे थे, कभी आप मांग रहे तो आपको इनको देखकर अच्छा लगा लेके आया। तो यहाँ तुसी गड्डी में सफर कर रहे सी तो गड्डी में सफाई करने वाले जो मतलब सफाई झाड़ू लाने वाले विच ला रहे सी तो उस समय भीख मंगी तो उन्हां विचों तैनूं एक अच्छा लगा तैनूं ले आंदा। हैं बोलो
ये बोलता है ऐसा नहीं लेकर नहीं आया। ये कह रहे कि इस तरह लेके नहीं आंदा है। ये आपका बाप है कि ये ताड़ा पिता है? अगर बाप बोलता है गेट आउट बोलते तो आप क्या करेंगे? बाप बोलते हैं घर से चले जाओ, तब क्या करेंगे आप? ये बोलते घर से चले जाओ, बोलते तो नहीं जाएंगे। तो कहता जे घर तो कहेगा बेटा चले जा, तो कहना नहीं जाऊंगा। आपका बाप टेबल में बैठकर खाना खाते हो, आप दरवाजे के बाहर खड़ा होकर एक आटा दे, एक फुलका दे करके बोलता है आपदा पिता तो मेज ते कुर्सी ढा के सामने मेज रख के खाना खा रहा, तू बूहे विच बैठ के कहेगा मैनू भी थोड़ा जिहा टुकड़ा दे दे, इस तरह बोलेगा? मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया, बाप आप ही खा रहे, मुझे ये फुलका का आधा भेज दो। मैं तो 4 दिन तो रोटी नहीं खाती, पिताजी तुसी खाते जाने, मैनू भी एक रोटी भेज दियो, ऐसा बोलता है? इस तरह कहते हो? खड़खड़ाते रहता है, खड़काउंदे रहने हो? या पापा के साथ में बैठकर खाना खाता है, या पापा दे नाल बैठ के सामने खाना खाने हो? हाँ? पापा का कितना चीज के ऊपर तुमको हक है? पापा दियां किन्नियां चीजां दे उत्ते तेनू हक है? कैसा सारा चीज का हक हो गया तुम्हारा? किस तरह सारियां चीजां दे उत्ते हक मिल गया? मैं जो बोल रहा आपको कुछ समझ में आया? मैं जो बोलदा तानू कुछ समझ विच आ रहा? कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा हाथ खड़ा कितने लोगों को समझ विच आ रहा? हाथ खड़ा करना। मरकस बोलता है, मरकस कहता है कि पापा का सारे चीजों का हक मुझ में है, मुझे है। पापा दियां सारियां चीजां दा हक मेरे विच है। मरकस बोलता है मेरा पापा खाना खाते समय में मैं मुझे दे मुझे दे मुझे दे करके मैं भीख नहीं मांगता। मरकस कहता है कि मेरा पापा खाना खाते वक्त मैनू भी दे करके मैं भिखारी दी तरह मांगदा नहीं है। मरकस का पापा बोलता है मैं बस स्टैंड से इनको लेकर नहीं आया। मरकस का पापा कहता कि मैं बस अड्डे विच इन्हू लेके नहीं आया। मंदिर में इधर भीख मांगने वाइट में से मुझे दया होकर मैं इनको लेकर नहीं आया। या मंदिर विच या हरमंदर साहब विच इधर उधर एक घूम फिर रहा सी, मांग रहा सी, तो मैनू दया आ गई, मैं इंज नहीं लियांदा है। इन्होंने बोलते है मेरे से जन्मा है। ये कह रहा ये मेरे तो जम्मया है। इनका बीज उनका पत्नी के अंदर आया, उसके द्वारा मरकस जन्म लिया। इसका बीज जिहड़ा है इसकी पत्नी दे अंदर आया, उसके द्वारा मरकस ने जन्म लिया है। इसी मुताबिक हम परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। इसी तरह असी परमेश्वर दे घर विच जन्म लिया है। हमको मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष यह है परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। सानू सब तो वड्डी, सानू सारा तो वड्डी मिली हुई बरकत यही है कि असी परमेश्वर दे घर विच जन्म लिया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी अंबानी है करके कहता है। हिंदुस्तान दा सारा तो वड्डा आदमी जिहड़ा अबानी है, अमीर आदमी, अमीर व्यक्ति जिहड़ा अबानी है करके दसते है। अंबानी अभी का रिकॉर्ड के अनुसार अंबानी सबसे बड़ा अमीर आदमी है। हुण दे रिकॉर्ड दे अनुसार अंबानी जो है सब तो अमीर व्यक्ति है। उनका इज्जत, उनका धन घास के फूल के मानित है। उसकी इज्जत या उसका धन दौलत घाह दे फुल की तरह है। अंबानी के पास जो कुछ है, यीशु के पास, यीशु के घर में जन्म लेने वाला एक सबसे छोटा व्यक्ति का जो हक है, उसके बारे में देखते समय अंबानी के पास कुछ भी नहीं है। तो अंबानी दे कोल जो हिंदुस्तान का अमीर व्यक्ति, उसके कोल जिन्ना कुछ भी है, यीशु दे घर विच जो छोटे तो छोटे ने भी जन्म लिया है, उसके बराबर अंबानी का कुछ भी नहीं है। हमको परमेश्वर बस स्टैंड से लेकर नहीं आया। परमेश्वर सानू बस अड्डे विचों लेके नहीं आया। हम रोते रोते, कुछ लोग ऐसा आए होंगे, कुछ लोग जाए होंगे। आजकल बहुत तेरा पादरी लोगों को प्रभु के घर में ले आता है, दया दया दया। आजकल बहुत सारे पादरी लोगों को इंजी दया 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 करके ले आते हैं। चंगाई के लिए लेके आता है, चंगाई वास्ते लेके आते हैं। बच्चे को पैदा नहीं करता, बच्चे नु पैदा नहीं करते, वचन उनके दिल के अंदर जाकर नया जन्म होने नहीं देता। ओना दे वचन नु ओना दे अंदर जाके नवा जन्म होने नहीं देंदे। जैसा
बाढ़ आता है तो लोग बोलते हैं आओ रोटी बांटेंगे, रोटी बांटेंगे। रोटी लेने के लिए बाढ़ के समय कितने लोग आ जाता है। ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो कहते जब सब बर्बाद हो गया, ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो कुछ लोग रोटी लेके ਆਉਂਦੇ, आओ रोटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ, रोटी ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ रोटी ਮੰਗਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। इसी मुताबिक चंगाई का ऐलान करता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। यीशु के पास आओ, चंगाई लेके जाओ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। यीशु के पास आओ, कष्ट दूर होके जाओ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ। ये सेवा हम नहीं करते, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, हम बच्चा पैदा करता है। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वचन के अनुसार एक एक को परमेश्वर के घर में पैदा होने का मौका देता है। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। यह है बड़ा आशीष। ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। अगर आपको परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला है तो आप इस संसार से सारे अमीर से भी अमीर है। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ। अभी मरकस बोलते मेरे पापा का सब चीज के ऊपर मुझे हक है, ਹੁਣ ਮਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, क्योंकि मैं उसके घर में जन्म लिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। इसी मुताबिक जो लोग परमेश्वर के घर में जन्म लेने के लिए मौका मिला है, आपके बराबर में दुनिया का अमीर से अमीर या बड़े बड़े राजा कुछ भी नहीं है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, मैं अभी पास्टर रेशवाल से बोलता पूछता, आपका बेटे को किसी ने अगवा करके ले गया, किडनैप करके ले गया, तो क्या होंगे? तो मैं पास्टर रिशपाल को पुछता, जेकर तेरे पुत्र नु कोई अगवा करके ले गया तो की करोगे? आप क्या करेंगे? तुसी की करोगे? बैठकर रोटी खाते रहेंगे, बैठ के रोटी खाते रहोगे। हाँ चलो भाई, पत्नी का बोलेंगे ओ तो मार्कस का ले गया, तुम तो परोठा बना के लाओ, हम तो खाएंगे। तो कहांगे कि मार्कस नु तो ले गए, तो तू परोठे बना के आप मिलके खावांगे, या तुम चपाती बना मिलकर खाएंगे, या तो रोटियां बना ला वो आप मिलके खावांगे। नहीं तो थोड़ा, नहीं तो मार्कस चले गए तो हमारा उधर से घूम रहा था, ले गया तो तुम थोड़ा हलवा बना कर लाओ। तो मरकस चला गया, केड़ी गल होता वारा इधर उधर घूम रहा सी, उन्हें ले आंदा, जे चला गया तो केड़ी गल, तू कड़ाह प्रसाद बना। ऐसा कहते हैं, इस तरह कहते हैं। या आपका बेटे को चुड़ाने तक आप भागते रहोगे, या अपने पुत्र नु छडाउण दा काम तुसी करोगे। आप बेटे को ढूंढ ढूंढ के चल रहा है, तुसी पुत्र नु लब लब के जा रहे हो, तो किसी मकान के अंदर से पुत्र का आवाज आपको सुनाई दिया, किसे मकान दे अंदरों तानु पुत्र दी आवाज सुनाई दी, पापा कहां है, पापा कहां किथे हो। अगर ये आवाज आपका कान में पड़ गया तो आप क्या करोगे? जेकर ए आवाज ताडे कन्ना विच सुन गई तुसी की करोगे? मैं विश्वास करता हूं, चाहे पास्टर रेशवाल को मरना भी पड़े, जब तक मेरे बेटे को इस बंधन से आजाद नहीं करूंगा, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मैं विश्वास करता हां कि पास्टर रिशपाल नु कि जिन्नी देर तक वो अपने पुत्र नु इस गल तो आजाद नहीं कर लेंदा, उन्नी देर तक पानी नहीं उन्हें लंघेगा। किधर से बेटे का आवाज आ गया? किधरों बेटे दी आवाज आ रही है? कौन सा सुराख से अंदर घुसकर मेरे बेटे को निकाल कर ला केड़े सकता? सुराख दे द्वारा वो वड़ के मेरे बेटे नु ले गए। किस तरह मैं उसको लेके आऊं? किस तरह मैं उन्हें लेके आवां? ऐसा सोचेगा नहीं सोचेगा? इस तरह सोचेगा या नहीं? बोलो। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर, अगर शैतान आपको किसी न किसी तरीके से लेकर गया है तो तुम्हारा आवाज जब सुनते ही उस बंधन से छुड़ा कर लाने तक स्वर्ग का परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। इसे तरह स्वर्ग दा परमेश्वर शैतान किसी भी तरीके दे नाल तानू अगवा करके छुपा के रखिया है, उधरों उसकी आवाज ताड़ी आवाज उसनू सुनदी, परमेश्वर छडाउण तक चैन दे नाल नहीं रहेगा। जब बाप का आवाज सुन के कान में पहुंचता है,
ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, चाहे पूरा आवाज नहीं है, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, थोड़ा सा भी सुनने में मिले, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, आपको छुड़ाने के बिना पिता आराम नहीं करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। प्रार्थना करो, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, पिता का प्रेम याद करके प्रार्थना करो। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕरें। चाहे आप आज किधर भी बांधे हुए हो, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, बाप को पुकारो, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। हमारा स्वर्गीय पिता आपको छुड़ाने के बिना आराम नहीं करेगा। ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। पिता आपका आवाज सुनने दो। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਦਿਓ। पिता मैं इधर हूं, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ये काफी है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। पिता इतना शक्ति रखता है, ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, आपको छुड़ा के लाएगा। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। शैतान तू क्या है? शैतान तू की है? देखिए, शैतान को आपने बोलना है तो मुझे क्या कर सकता है। शैतान नु तुसी बोलना है कि तू मेरा की कर सकता है। हो सकते आप थोड़ा आवारा हो गया, हो सकता तुसी थोड़ा जा आवारा गए, चले घर से बाहर निकल गए, घर तो बाहर चले गए। शैतान मौका देख रहा, आपको पकड़ कर लेकर रख दिया। शैतान ने मौका वेख के लब के तानु फड़ लिया, अब बेविचार करा दिया, अते जनाकारी करा देती, शराब पिला दिया, शराब पिला देती, नशा करवा दिया, नशा करवा देता, बहुत तेरे बातों में फंसा कर तुमको ले जाकर रखा हुआ है, बहुत सारिया गल्लां विच फसा के तेनु अगवा करके रखा है। चारों तरफ इतना बड़ा दीवार बना के रखा है, नशे का, शराब का, सब बना के रखा है। चारे पासे चार दीवारी बना के रखे, नशे दी कई तरह दियां। लेकिन अगर उधर से आप पुकारेगा तो सारे दीवार तोड़कर आपको बाहर लेके आने का शक्ति हमारा पिता रखता है। जेकर उधरों तुसी पुकारोगे, उन्हां सारियां कंधां नूं तोड़ के ढा के तानू छडा के लियाउण दी साडा पिता शक्ति रखदा है। क्योंकि आपके अंदर का बीज उनका है, क्योंकि ताडे अंदर दा बीज जिहड़ा है उसका है, उनका बीज है, उसका बीज है। उनका बीज आपके अंदर आने के कारण शैतान आपको लेकर बर्बाद नहीं कर सकता। उसका बीज ताडे अंदर आउण दे कारण शैतान लेके तानू बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन बार बार पाप करेगा, पवित्र आत्मा बीज ले गया तो कुछ नहीं हो सकता। जेकर वार वार पाप करेगा तो पवित्र आत्मा बीज काट के लाएगा, फिर नहीं कुछ कर सकता। बीज ले गया तो बीज ले गया था, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लोग दोबारा तौबा करना पड़ेगा। इस तरह के लोगों को दोबारा तौबा करनी वो भी पड़ेगी, मुश्किल है, वो मुश्किल है। लेकिन अगर आप चारों तरफ पाप में फंस गया है, आपको अंदर से प्रभु को पुकारने का मन लग रहा है तो पुकारो, आज तुम बाहर आकर खड़े हो जाओगे। जेकर तुसी चारे पासों मुश्किल विच फस गए हो, अंदरों तानू प्रभु नु पुकारन दा आवाज या मन आ रहा है तो उसनु पुकारो, आज ही तुसी आजाद हो जाओगे। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, ओ साडा सुर्गी पिता है, उन्होंने आपको छुड़ाएगा। वो तानू छड़ाएगा। इसलिए आपका कमजोरी को देखे, इसलिए अपनी कमजोरी नु देखिए, डरते हुए मत बैठे। ओ ड्राकल बन के ना रहिए। सारे कमजोर लोग समझ लें, मैं प्रभु के द्वारा जोरावर हूं।
मैं सारे कमजोर लोग समझ लैन के मैं प्रभु दे द्वारा जोरावर हाँ। मैं शैतान तुम्हारा गंद छोड़कर निकल रहा हूँ। शैतान मैं तेरी गंदगी छड़ के निकल रहा हूँ। मेरे बाप की आवाज मैं सुन रहा हूँ। अपने पिता की आवाज में सुन रहा हूँ। आज चिल्लाओ, बाप मैं इधर हूँ। ओ पिता आज रात में थे हाँ। मुझे छुड़ाओ, मैनू छुड़ाओ। शैतान को बोलो, शैतान नु कहो कितना देर तक तू मुझे कब्जा में रख सकता है? ओ कितनी देर तक तू अपने कब्जे में रख सकता है? इस वक्त मैं निकल रहा हूँ। ऐसे वक्त में निकल रहा हूँ। इसी वक्त मैं निकल रहा हूँ। ऐसे वक्त में निकल रहा हूँ। छुटकारे का दिन है। आज अपना जेल खाने से बाहर आने का दिन है। आज अपने जेल खाने तो बाहर आने का दिन है। कमजोरी का जेल खाने से बाहर आने का दिन है। कमजोरी दे कैद खाने तो बाहर आने का दिन है। मैंने आपको बताया प्रभु ने हमको ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला। मैं तुहानू दस्या कि परमेश्वर ने सानू ए सौभाग्य या भाग दिता ताकि असी परमेश्वर के घर में पैदा हो सकिए। पैदा होने के कारण हमको शांति मिला है। पैदा होने के कारण हमको शांति मिला है। पैदा होने के कारण सानू शांति मिली है। खुशी मिला है। खुशी मिली है। पापों से छुटकारा भी मिला है। पापों तो छुटकारा मिला है। इसके अलावा हम परमेश्वर के घर में पैदा हुआ करके सबूत के लिए प्रभु ने कुछ एडवांस भी दिया हुआ है। इस तो इलावा असी परमेश्वर के घर विच पैदा हो गए हैं। इस गल दे लई सबूत दे लई परमेश्वर ने को साई या एडवांस दिता होया है। जब कोई जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के लिए सौदाबाजी पूरा हो जाते तो फिर क्या देता है? एडवांस देता है। एडवांस हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बयाना देता है। पंजाबी में साई कहते। हाँ ठीक है। तो जदों कोई जमीन खरीददा है तो उसकी सौदेबाजी हुंदी है तो उस दे लई एडवांस विच साई दिती जाती है। एफएसी 1:13-14 पढ़िएगा। अफसियां दी पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 13 ते 14 आयत। एफेसियों की पत्री 1:13-14। अफसियां दी पत्री 1 दी 13 ते 14 आयत। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोले हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उस विच जिस वेले तुसा सच्चाई दा वचन अर्थात अपनी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी अते उस विच नेचा भी कीती तां वायदे दे पवित्र आत्मा नाल तुहाडे उत्ते भी मोहर लगी। ए परमेश्वर दे निज दयाल लोकां दे निस्तारे लई साडे अधिकार दी साई है कि ओदी महिमा दी उस्तत होवे। आप लोग सब थोड़ा यीशु का लहू के द्वारा अपना दिमाग को साफ रखें। तुसी सारे यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा अपने दिमाग नू साफ रखिए। शैतान नहीं चाहता ये बातें आपका मन में बैठ जाएं। शैतान नहीं चाहता कि ये गल्लां तुहाडे मन विच बैठ जान। यीशु मसीह के लहू की इच्छा, यीशु मसीह के लहू की इच्छा। यीशु आमीन आमीन। इधर में परमेश्वर का वचन साफ बताता है। इधर परमेश्वर दा वचन साफ दसता है। हमको एक बयान, एक एडवांस, एक एर्नेस्ट दिया गया है।
सानू एक साई या बयाना या एडवांस दिता गया है। वो क्या है? वो की है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर दी आत्मा। परमेश्वर की आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है। परमेश्वर दा आत्मा कोई आम चीज नहीं है। दूसरा कोरिन्थी 4:7 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थियां 4:7 वचन। दूसरा कोरिन्थी 4:7। दूसरा कोरिन्थियां 4:7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। पर एक खजाना साडे कोल मिट्टी दे पांडिया विच है ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ परमेश्वर दी वल्लों ना साडी वल्लों मालूम होवे। परमेश्वर के अच्छी तरह सुनना, चंगी तरह सुनना है। मैं शैतान को क्यों लकीर में खड़ा करता हूं? मैं शैतान नु क्यों लकीर ते खड़ा करदा हां? मैं सचमुच में सबसे बड़ा शैतान को लकीर खींचता हूं, इसके आगे तुम नहीं बढ़ सकता, उसको बढ़ने का हिम्मत नहीं होता। मैं सचमुच सब तो वड्डे शैतान दे लई लकीर खिंचदा, तू इस लकीर तो अगे नहीं लंघ सकदा। लूसीफर को ही मैं ऐसा ही कहता हूं। लूसीफर नु मैं इंज ही कहंदा हां। जब मुझे मर्जी लगता कि शिव को, राम को, सबको मैं घुटने में बिठा देता हूं। जदों मैनू मर्जी हुंदी है उदे मैं शिव नु, राम नु, सब नु गोड्या पाड़ बिठा देना। मैं ये इधर उधर गांवों में तो छोटा छोटा शिव के बारे में नहीं कहता हूं। मैं इधर उधर जो पिंडां दे विच छोटे छोटे जेड़े शिव है उन्हां दे बारे नहीं कह रहा। कैलाश पहाड़ में सिंहासन में बैठा हुआ उस शिव के बारे में बोलता हूं। दूसरे स्वर्ग कैलाश पहाड़ में बैठा हुआ वो सबसे बड़ा शिव के बारे में कहता हूं। दूसरे स्वर्ग विच जो बैठा हुआ कैलाश पहाड़ पर, कैलाश पहाड़ पर बैठे हुए शिव के बारे बोलदा हां। सबसे बड़ा, सब तो वड्डा, सबसे बड़ा राम, सबसे बड़ा कृष्ण से भी जब मुझे लगता है ऐसा कर देता हूं। सब तो वड्डा जेड़ा राम है, सब तो वड्डा जेड़ा कृष्ण है, जदों मैनू पता लगता है तो मैं उसनू भी इसे तरह करदा हां। एक बार हरमिंदर साहब में गए और उधर जाकर 11 गुरुओं को पकड़ा, बोला मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ते आना। एक बार हरमंदर साहब विच गया तो 11 गुरुआं नू फड़ लिया ते उन्हां नू कहा मेरी गड्डी दे पीछे पीछे भजे आओ। जम्मू तक दौड़ कर आना, तुमको गाड़ी में भी बैठने नहीं दूंगा। जम्मू तक उन्होंने दौड़ाया, आख्या गड्डी विच भी नहीं बैठन दियांगा। मैंने बोला उठकर नहीं आने दूंगा मैं तुमको। मैं कहा उठ के नहीं आना है। मैं पीछे मुड़कर दे रहा था दौड़कर आ रहा है या नहीं। मैं पिछां मुड़ के देख रहा सी कि वो भज भज के आ रहे या नहीं आ रहे। इतना अधिकार मैं कैसा इस्तेमाल करता हूं? इन्ना अधिकार मैं किवें वरतदा हां? मैं वचन को जानता हूं। मैं वचन नू जानदा हां। प्रभु के वचन में लिखा है अगर आप तुम सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगा। प्रभु के वचन में लिखा जेकर तुसी सच्चाई नू जानोगे सच्चाई तानू आजाद करेगी। परमेश्वर के पास का सबसे कीमती चीज बयाने के तौर पर दे दिया है। परमेश्वर दे कोल सब तो जड़ी कीमती चीज है वो साई दे तौर पे दे दी है। सबसे बड़ा प्यारे बेटे को क्रूस पर लटका दिया। सब तो ज्यादा प्यारे बेटे नु सलीब ते लटका दिता। मैं कभी कभी परमेश्वर हमारे लिए किया हुआ बातें सोचकर प्यार से रोता रहता, घंटों तक रोता। कई बार मैं परमेश्वर ने साडे नाल कितना प्यार किया है इन्हां गल्लां नूं सोच सोच के घंटियां तक रोंदा रहना। मैं मेरे लिए रोया करके मुझे कभी याद नहीं है। मैं मेरे लिए कभी शायद बचपन में कभी रोए होंगे। मैनू मैं अपने लिए रोया करके याद नहीं, शायद बचपन में रोया होवांगा। जब से मैं उद्धार पाया उसके बाद मैं अपने लिए, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मुझे किसी ने ये किया, अपने लिए रोया करके मुझे याद नहीं है। जब तो मैं मुक्ति पाया उस समय तो लेके आज तक मैं अपने लिए नहीं रोया करके मैंने याद नहीं है कि किसी ने मैंने प्यार नहीं किया जिसके कारण मैं रोया होवांगा। हाँ, किसी ने मुझे कुछ दिया है, कुछ ने, मुझे रोना नहीं आता। किसी ने मैंने दिता है या नहीं दिता है इन गलों लेके मैंने रोना नहीं आता। लेकिन पिता का प्यार देखते समय में, पर पिता प्यार वेखदे वक्त उनका इकलौता पुत्र, उनका प्यारा पुत्र जो उनका गोद में बैठा था उनको मेरे लिए दे दिया। आमीन। मैं आपको बता रहा था सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको कितना प्यार करता है। मैं तुहानू दस रहा सी कि सर्वशक्तिमान
परमेश्वर सानू कितना प्यार करता है। जो परमेश्वर जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों में कहा है, जो हुम सो हुम, वो हमको कितना प्यार करता है। जिस परमेश्वर के बारे में तुहानू पिछले दिनों तो दसता आ रहा हाँ कि जो कह रहा मैं जो हूं सो हूं, वो परमेश्वर सानू कितना प्यार करता है। ये सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, ये सूर्य चंद्रमा और सितारों का बनाने वाला हमको कितना प्यार करता है। ये सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, सूरज चंद सितारे नू बनाने वाला परमेश्वर सानू कितना प्यार करता है। उन्होंने अपने सबसे प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटका दिया गया। उसने अपने सब तो प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नू साडे पापां दे लई सलीब दे उत्ते लटका दिता। इधर में बहुत बाप बैठे हैं, इधर बहुत सारे पिता बैठे हैं। क्या आप में से कोई दूसरों के पाप के लिए अपना बेटे को दे देगा? कि ताडे विचों कोई भी अपने पुत्र नू दूसरियां दे पाप दे लई दे देवेगा? किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, क्या आपका बेटे को दे देगा? तो उनके बदले में इनको मार दो, इनको सूली चढ़ा दो, इनको जेल में डाल दो। किसी ने कत्ल कर दिता, किसी ने चोरी कर दी, तो उसके बदले तुसी अपना पुत्र दे दोगे कि ओनू छड़ दियो ते ओदे बदले इनू जेल विच सुट दियो? हम कोई नहीं करते, असी कोई नहीं करते। फिर भी जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते थे, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ चलते वक्त पिता ने अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया। फिर भी जद असी परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चलते सी, उसके खिलाफ चलते सी, फिर भी पिता ने अपने पुत्र नू साडे लिए दे दिता। उसके अलावा उनके आत्मा को एडवांस के तौर पर, बयाने के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर हमको दे दिया है। उसते अलावा उसने अपने आत्मा नू एक साई दे या बयाने या एडवांस के तौर पे दे दिता है। पिता ने सब कुछ हमारे लिए खाली कर दिया है। पिता ने साडे लिए सारा कुछ खाली कर दिता। बेटे को दे दिया, पुत्र नू दे दिता, और बाकी रह गया था आत्मा। बाकी रह गया सी आत्मा। आत्मा को भी हमारे अंदर दे दिया। आत्मा नू भी साडे अंदर दे दिता। क्यों दे दिया है? क्यों दे दिता? तुम मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है। तू मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है। उसका 14 पढ़िएगा। उसकी 14 आयत पढ़िए। एफएसी 1 का 14 पढ़िएगा। अफसियों की पत्री 1 की 14 आयत। 14 और 15 पढ़िएगा। 14 ते 15, 13 और 14, 13 14 पूरा पढ़िएगा। 13 ते 14 पूरा पढ़िए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हमारे मोल लिए पवित्र आत्मा का छाप लगाया, ताकि मोल लिए हुए लोगों के लिए मीरास का बयाना है। पवित्र आत्मा की मोहर ला दी ताकि मुल लाए हुए लोगों के छुटकारे या अधिकार दे लई साई है। आपको सिर्फ जय जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया है। तानू सिर्फ जित दा जीवन गुजारने वास्ते पवित्र आत्मा नहीं दिता गया। शैतान को भगाने के लिए जय जीवन नहीं दिया है। शैतान नू भजाने वास्ते नहीं दिता है, बल्कि इसका मूल्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? पर इसका मुख्य उद्देश्य की है? ये मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है। ये मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है। उसके लिए उन्होंने पवित्र आत्मा का छाप भी लगा दिया है। उस तरह उसने पवित्र आत्मा की मोहर भी ला दी है। लूसीफर तू क्या कर सकता है? लूसीफर तू की कर सकता है? शैतान तुम्हारे करोड़ों फौज को लेकर क्या कर सकता है? शैतान तो अपनी करोड़ों की फौज नु लेके की कर सकता है? कितने तुम्हारा देवता 33 करोड़ को लेके आए, कितने लेकर मुझे क्या कर सकता है? तू अपने किन्ने भी देवता नु 33 करोड़ नु लेके आए, तू मेरा की कर सकता है? वो बयाना सबसे बड़ा कीमती खजाना हमारा इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। वो बयाना या साई जो कीमती खजाना है, वो साडे मिट्टी दे भांडे या बर्तन विच रखा हुआ है। रोमियो की पत्री 8 का 15 से 17 तक पढ़िएगा। रोमियो की पत्री उसका 8 दे उसकी 15 तो लेके 17 तक। रोमी 8 का 15 से 17 तक।
रोमियों की पत्री 8 अध्याय 15 तो लेके 17 तक पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो, सगों लेपालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। ओ आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है भई असी परमेश्वर दे बालक हां, अते जे बालक हां तां अधिकारी भी हां, परमेश्वर दे अधिकारी अते मसीह दे नाल सांझे अधिकारी। पर तदे जे असी ओदे नाल दुख चलिए भई ओदे नाल असी वड्याए जाइए। इधर में लिखा है हमारे आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान हैं। इधर लिखा है कि साडा आत्मा गवाही दिंदा है कि असी परमेश्वर दे पुत्र हां। हम गवाह प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मोहर लगा दिया, प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मोहर ला दी, और उसके अलावा हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा मिलकर गवाही देता है मैं खरीदा हुआ व्यक्ति हूं। उसके अलावा परमेश्वर दा आत्मा परमेश्वर दे आत्मा दे नाल साडा आत्मा मिलके गवाही दिंदा है कि मैं परमेश्वर दे वालों खरीदिया व्यक्ति हां। मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हां, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा पुत्र हां, मैं उसके घर में जन्म लिया है, मैं उसके घर विच जन्म लिया है। इसके साथ बताया लेपालक आत्मा, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, उसके नाल दस्या के लपालक पुत्र होने दा आत्मा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है? गलाती 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। गलातियां दी पत्री 4 दी 1 तो लेके 7 तक। गलाती 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। गलातियां दी पत्री 4 दिया उसकी 1 तो लेके 7 तक। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हुण मैं आखदा हां भई अधिकारी जिन्ना चिर बालक है उस विच अते गुलाम विच कुछ भेदभाव नहीं, भावें ओ सब दा मालिक है, पर उस म्याद तक जो पिता ने अपनी ठहराई है सबर राह अते मुख्तियारां दे मुताबिक है। तिवें असीं भी जद बालक सां तां संसारिक मूल गल्लां दे बंधन विच सां, पर जहाँ समा पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं कल्लिया, जिहड़ा तीवीं तो जम्मिया अते शरह दे मुताबिक जम्मिया, इसलिए जो मुल दे के उन्हां नूं जिहड़े शरह दे मुताबिक सन छुड़ावे, पहले पालक पुत्र होने दी पदवी सानूं प्राप्त होवे। अते तुसी जो पुत्र हो, इसे करके परमेश्वर ने अपने पुत्र दे आत्मा नूं साडे दिलां विच घल दिता, जिहड़ा अब्बा अर्थात हे पिता पुकारदा है। सो तू अगाह नूं गुलाम नहीं सगों पुत्र है, अते जे पुत्र है तां परमेश्वर दे राही अधिकारी भी है। अच्छी तरह यीशु का लहू की जय के शरण लेकर रहेगा तो ये भेद आपके ऊपर खुल जाएगा। जेकर तुसी अच्छी तरह यीशु मसीह दे लहू दी जय दी शरण लेंदे रहोगे तो ये भेद तुहाडे उत्ते खुल जाएगा। जब ये भेद आपको मालूम हो जाएंगे तो फिर आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। जदों ये भेद तुहानू समझ विच आ जाएगा फिर तुसी आम व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं आम व्यक्ति नहीं हाँ। मैं अमेरिका में सबके हजारों के सामने बता
तुम सबसे ज्यादा अमीर मैं हूं, मैंने बोला। मैं अमेरिका विच सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अमीर व्यक्ति मैं हां। बाद में एक पास्टर पूछे कैसा आप बोल दिया? बाद विच एक पास्टर पूछता है ये किवें तुसी बोल दिता? मैंने बोला ये सारे अमेरिका मेरा पिता का है। मैं आख्या सारा अमेरिका मेरे पिता दा है, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका पुत्र हाँ, मैं उसका हकदार हूं, मैं उसका हकदार हाँ। मैं बोला अमेरिका, चाइना, जापान, सारे गोल्ड माइन, सारे तेल का भंडार सब मेरा है। तो मैं आख्या कि अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, रूस, जापान, ये सारे जिथे जिथों सोना निकलदा, तेल दे भंडार निकलदे, वो सब मेरे हैं। मैं मेरा बाप का बेटा हूं। मैं अपने प्यो दा पुत्र हाँ। तो पास्टर लोग बोलते थे ये बात हमको क्यों समझ में नहीं आता? वो कहंदे ये गल्लां सानू क्यों समझ नहीं आउंदियां? कौन पूछते हैं? कौन पूछते हैं? पास्टर लोग। पास्टर लोग पूछते हैं। मैं वैसा ही बोला है या बस बस आपको चढ़ाने के लिए बोल दिया है? मैं चढ़ाने, आपको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए बोल दिया है? तो मैं वैसे बोलिया है या तानु थोड़ा जो उकसाण वास्ते बोल देता है? तुम तो शॉल पहन कर बैठा हुआ है, एक उकसाण वास्ते। हाँ, पायजामा जूता पहन कर बैठा हुआ है, तो पैदल आता है, पैदल जा रहा है, तो क्या है? तो तू ही तो देखोगे कि तू तो आम पजामा कुर्ता पा के बैठा होया, शॉल ढक के, शॉल दे नाल अपने आप ਨੂੰ ढक के बैठा होया है, मामूली जुत्ती पा के बैठा होया, पैदल जाना पैदल आना है। अगर तुम बड़ा है तो उधर से रोज पैदल आता पैदल जाता क्यों? जेकर तू वड्डा है तो फिर तू क्यों उधरों पैदल आना तो पैदल ही जाना? अगर मुझे जेट चाहिए तो जेट आ जाएगा। जेकर मैनू जेट प्लेन चाहिए तो, जेकर मैनू जेट प्लेन जहाज चाहिए तो वो आ जाएगा। हेलीकॉप्टर चाहिए तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। जेकर हेलीकॉप्टर चाहिए हो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अभी जेट प्लेन का जरूरत नहीं, इधर में लैंड होने का जगह नहीं है, अभी पैदल आने से काफी है। हुण जेट प्लेन या जहाज जड़ा उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इधर जगह नहीं है। हाँ, उधर उतरने के लिए हवाई अड्डा नहीं है, इधर उतरन वास्ते हवाई अड्डा है नहीं। समझ गया? समझ में आया? मैं मेरा पिता का पुत्र हूं, मैं अपने पिता दा पुत्र हाँ। मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक गवाही हर समय देते रहते हैं। मेरा आत्मा पवित्र आत्मा दे मिलके हर समय गवाही देंदा रहता है। मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हाँ, मैं सबसे अमीर हूं। मैं सब तो अमीर या इस दुनिया में जितने लोग रहते उनसे ज्यादा अमीर हूं। इस दुनिया विच जिन्ने लोग रहंदे उन्हां सारियां नालों ज्यादा अमीर हां, क्योंकि मेरा पिता का है सब कुछ, क्योंकि मेरे पिता दा है सब कुछ। शैतान के हाथ में थोड़ी देर दिया हुआ है, शैतान दे हाथ विच थोड़ी देर वास्ते दिता होया है ताकि लोगों को परखे, ताकि लोकां नूं परखे। फिर बाद में ये सारे काम को हमने कैसा कब्जा करके युवाओं को तो चलाएगा, फिर बाद में आप लोग देख लेना। तो बाद विच किस तरह सारे कम्मां ते कब्जा करके युगां युग तक चलाएगा, देख लेना। लेकिन इधर में एक गड़बड़ी है, पर इधर एक गड़बड़ है। गड़बड़ी यह है उन्होंने हमको स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन या लेपालक का आत्मा दिया है। गड़बड़ की है कि उसने सानू लपालक दा आत्मा दिता है। क्यों? क्यों? मैं पुत्र है तो भी पहले बहुत छोटा था। मैं पुत्र हाँ ता भी पहला बहुत छोटा सी, अभी थोड़ा सा बढ़ गया, हुण थोड़ा जा वध गया। अभी मैं बोतल का दूध नहीं पी रहा, हुण मैं निप्पल दे नाल दूध नहीं पींदा हां। अभी मेरा पिता मुझे अधिकार दे रहा है। पहले मैं खिलौना लेकर गाड़ी चलाता, अभी पिता ने मुझे गाड़ी खुद चला रहे, तुम खुद चलाओ। पहला तो मैं खिडौणियां वाली गड्डी या स्कूटर वेख के खुश हो जांदा सी, हुण तो मैं ਜਿਹੜੀਆਂ असली गड्डियां ओ चलाਉਂਦਾ हां। मेरी बात आपको समझ में आया? मेरियां गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ਵਿੱਚ आ रही? आप देखे होंगे आपका बेटे को आप क्या खरीद के देते हैं? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? खिलौने का मोटर स्कूटर खरीद के देते हैं, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆ ਸਕੂटर है ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जब वो चलाने का लायक होगा बेटे को बोलता चाबी ले लो स्कूटर ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, बेटा मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जा।
ऐसा ही होता है ना? इस तरह ਹੁੰਦਾ या नहीं? इसी मुताबिक जब आप आत्मा में बढ़ेगा तो स्वर्ग का, परमेश्वर का सारे अधिकार आपके वश में आ जाता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ स्वर्ग ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो तुम पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांधा रहेगा, जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੋਗੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ जो ਜਾਏਗਾ। स्वर्ग में बांधेगा पृथ्वी में बांधा जो रहेगा। स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬਣੋਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨਿਆ रहेगा। तो लेकिन तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आपको बताता हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कब आप बढ़ेंगे। स्वर्ग ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਧੋਗੇ। एक भाई इधर आ जाए, एक भाई इधर आ जाए। हाँ ना, भाई थोड़ा तकड़ा कोई आ जाए, आ जाए कोई एक आ जाए। लेपालक आत्मा का मतलब मैं आपको थोड़ा बताता हूं। लेपालक आत्मा का मतलब मैं तानू दसता हूं। आप इधर साथ खड़ा हो जाए। ये है लेपालक आत्मा, ये है लेपालक आत्मा। मैं इधर में लिखा है जब पुत्र सबका अधिकारी है तो भी छोटा होने से दास का बराबर है। इधर लिखा है कि पुत्र बेशक सब कुछ का अधिकार है लेकिन निक्का होने के कारण, पुत्र होने, छोटा होने के कारण, बच्चा होने के कारण, बच्चा होने के कारण नौकरों के अधीन में रहता है, नौकरां दे वस विच रहिंदा है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? अभी समझ लो एक छोटा बच्चा है, हुण समझ लो एक छोटा बच्चा है, 2 साल का छोटा बच्चा है, 2 साल का छोटा बच्चा है। आप नौकरी के लिए जाना है, दोनों पति पत्नी ने नौकरी वास्ते जाना है। तब आप क्या करता है? तुसी की करते हो? ये बेटे को संभालना, इस बेटे नु संभालना। उन्होंने जाकर फ्रिज खोलना नहीं, उसने फ्रिज जाके खोलनी नहीं, उन्होंने हीटर चलाना नहीं, उसने हीटर चलाना नहीं, उन्होंने टेलीविजन नहीं चलाना, उन्हें टेलीविजन नहीं चलाना। तुम देखभाल करना इसको, तू देखभाल करना इसकी। ऐसा करता है ना? इस तरह कर दे हूं तो इसी मुताबिक वो नौकर कर देता है। इसी तरह नौकर करते हैं। बाद में जब बेटा बड़ा हो गया, जदों बाद विच बेटा वड्डा हो गया, 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, फिर उसके बाद नौकर को उधर खड़ा करते हैं। फिर उस तो बाद नौकर नु उधर खड़ा करते हैं। बेटे के पास चाबी देता है, बेटे के पास घर का चाबी देता है, पुत्र दे कोल घर दी चाबी देने आ। बेटा तुम जो कुछ करना कर लो, पुत्र तू जो कुछ भी करना कर ला। टीवी ऑन कर लो, टेलीविजन चला, फ्रिज ओपन कर लो, फ्रिज नु खोल ला, गाड़ी कार है तो कार चलाओ, जे कार है तो कार चला, चाबी ले लो घर का, घर दी चाबी ले लो। ऐसा होता है ना? इस तरह होता है या नहीं? उस उम्र तक आने तक पुत्र को किधर रखता है? उस उम्र तक आने तक पुत्र नु किथे रखदे हां? सेवक के अधीन, दास के अधीन में रखता है। दास या नौकर दी अधीनता विच रखदे हां। जब बड़ा हो जाता है, जदों वड्डा हो जाता है, पुत्र खुद कार्य करता है, पुत्र खुद काम करता है। जब माँ बाप बाहर चले गए, जदों मां प्यो बाहर चले गए, तो एक नौकर उधर है, उधर एक नौकर है, एक कुत्ता आ गया, एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता को लड़ने के लिए छोटा बच्चे को हिम्मत नहीं, एक इस कुत्ते दे नाल लड़न वास्ते एक छोटे बच्चे नु हिम्मत नहीं। फिर कौन लड़ता है? फिर कौन लड़ता है? जो नौकर उधर है वो लड़ता है। जो नौकर हुंदा वो लड़ता है। अभी कुछ बेचने वाला आ गया, इसी तरह कुछ बेचने वास्ते आ गए, दूध खरीदना है, दूध खरीदना है, पैसा गिनती करने के लिए छोटा बच्चे को नहीं आता, पैसे गिनती करके देने वास्ते छोटे बच्चे नु नहीं आउंदे, वो नौकर करता है, वो नौकर करता है। इसी मुताबिक नौकर बहुत काम करता है। इसी तरह नौकर बहुत काम करते हैं। जब बेटा बड़ा हो जाता है, पर जब पुत्र वड्डा हो जाता है, पुत्र खुद ही करता है, पुत्र खुद ही करता है। इसी मुताबिक स्वर्ग के परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा लेपालक के रूप में दिया है। इसी तरह स्वर्ग दे परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा लेपालक दे तौर पे दिता आया है, ताकि हम अब्बा पिता करके पुकारे, ताकि असी अब्बा या पिता करके पुकारिए। पुराने जमाने में इब्री लोगों के बीच में कोई गुलाम अब्बा पिता बोला तो उनका गर्दन काट देते थे। पुराने जमाने विच इब्रानी लोकां दे विच जेकर किसी गुलाम ने अब्बा या पिता करके पुकार दिता ओदी धौन वड़ दिंदे सी। अब्बा पिता या मम्मी करके हेमा माँ करके बुलाने से, हेमा बोलते हेमा माँ करके बुलाने से उनका गर्दन काट देते थे। जे अब्बा या पिता या हे माँ अब्बा पिता, हाँ अब्बा पिता या हेमा माँ या हे मामा करके बुलाउन दे नाल उसकी धौन वड़ देंदे सी। क्योंकि ऐसा बुलाने से सारे
जायदाद का हकदार बन जाता है। इस तरह कहने दे नालों सारी जायदाद दा हकदार बन जाता है। अभी हमको अब्बा पिता करके पुकारने के लिए एक लेपालक आत्मा देकर रखा है। हुण सानू अब्बा हे पिता करके पकान दे लई एक लपालक आत्मा दे के रखया है। तुम झूठ बोलते हैं, तुसी झूठ बोलदे हो, झगड़ा करते हैं, झगड़ा करदे हो, जलन करता है, साड़ करदे हो, बहुत तेरा शारीरिक कमियां हैं, बहुत सारियां शरीर विच कमियां हैं। उस वक्त आपको अब्बा पिता करके पुकारने के लिए आत्मा भी दिया है। उस वक्त अब्बा पिता करके पुकारने दे लई आत्मा भी दिता है। आप क्यों झूठ बोलता है? तुसी क्यों झूठ बोलदे आप हो? क्यों जलन रखता है? तुसी क्यों साड़ आप अभी भी बच्चा है, तुसी अजय भी बच्चे हो, क्यों अपने लिए रोता है? क्यों अपने लिए रोंदे हो? बचपना है। क्योंकि बचपना है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अपना मम्मी को पकड़ते रहेगा, बाथरूम में भी जाने नहीं देगा। कोई तुसी देखा होगा छोटा बच्चा अपनी मम्मी नु फड़ के रखदा, ओनू बाथरूम विच भी जान नहीं देता। ओ मैं नहीं जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं जान दियांगा, मैं नहीं जान दियांगा। बेटी मैं 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ, तुम नहीं रोते रहेंगे। तो मम्मी कहेगी मैं 2 मिनटा विच आ जानी, फिर भी रोंदा रहेगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अंदर में तसली रहता है, अंदर शांति रहती है। पहले क्यों तसली नहीं है? पहला क्यों तसल्ली नहीं है? अगर मम्मी चले गए तो क्या हो जाएगा? ओ मम्मी चलेगी तो कौन देखेगा? मम्मी चले गए तो क्या होगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मम्मी चली गई इसलिए नहीं छड़ांगा, नहीं छड़ांगा, नहीं छड़ांगा, बल्कि रोता रहता है, सगो के रोंदा रहता है। जब थोड़ा बड़ा हो गया, जब थोड़ा जा बड़ा हो गया, मेरा मम्मी है, ए मेरी मम्मी है, बाथरूम में जाके आएगी, ए पेशाब करके आएगी, और खाना लेकर आएगी, खाना का लेके आएगी, बाजार में जाकर समय पर आएगी, जब बाजार में लेके आएगी, सवेरे निकल गया है, सवेरे निकल गया, शाम को समय पर आएगी, शाम को समय से आएगी, फिर बड़ा होने के बाद, फिर बड़ा होने तो बाद उस बेटी को शादी करके दूसरे घर में भेज देता है। उस बेटी दी शादी करके दूसरे घर में कल दे, भेजते वक्त इतना रोती है, कल दे वक्त इन्नी रोंदी है। फिर बाद में, पर बाद में जब उधर दिल लग गया, जब उधर दिल लग जाता है, मम्मी बोलते बेटी 2 दिन के लिए आ जाओ। बाद में मम्मी कहती बेटी 2 दिन वास्ते आ जा। मम्मी मुश्किल है, मम्मी मुश्किल है, अभी मैं नहीं आ सकता, और मैं नहीं आ सकती। अगर अचानक आ गया तो? जे अचानक आ गई था, मम्मी आपको मालूम है वो इंतजार कर रहा है मेरा। मम्मी तेनू पता मैनू वो ढीक रहा है, वो मैं नहीं जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, मैं नहीं जावांगी तो मेरे बिना रोटी नहीं खाएगा। यही बेटी पहले क्या करती थी? यही बेटी पहला की करती थी, मम्मी को बाथरूम में भी जाने नहीं देती थी, मम्मी नु पेशाब करने वास्ते भी नहीं जाने दी। ये है बढ़ने का हालत, ये है वदन दी हालत। ऐसा हालत में रहते समय में अब्बा पिता करके पुकारने के लिए उन्होंने बयाने में आत्मा भी दिया हुआ है। ऐसे हालत में रहते वक्त अब्बा पिता करके पुकारने ली साई दे तौर ते आत्मा भी दिता है। अभी आप आत्मा के द्वारा शैतान को सामना करता है, हुण आत्मा दे द्वारा तुसी शैतान दा सामना करदे हो, लेकिन आत्मा में चलते चलते आपका आत्मा मजबूत हो जाता है। पर आत्मा विच चलदे चलदे ताड़ा आत्मा मजबूत हो जाता है। फिर पवित्र आत्मा के बिना आप शैतान को कब्जा करोगे, फिर पवित्र आत्मा दे बिना शैतान ते तुसी कब्जा करोगे। इसको बोलते हैं अंश अंश करके बदलता जाता है। इस नु कहंदे आ थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाना। अभी आत्मा में चलते रहो, हुण आत्मा विच चलदे रहो, आपका आत्मा भी ताकत वाला बन जाएगा, ओ ताड़ा आत्मा भी ताकत वाला बन जाएगा। इसलिए अपना प्राण से अपना आत्मा को अलग करके रखो, इसलिए अपने प्राण तो अपने आत्मा नु हट करके रखो। एक समय आएगा, एक समय आएगा आपका आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है। ताड़ा आत्मा ते पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं। आपका विचार पवित्र आत्मा का विचार हो जाता है, ताड़ा विचार पवित्र आत्मा का विचार हो जाता है, आपका बोली पवित्र आत्मा का बोली हो जाता है, ताड़ी बोली पवित्र आत्मा की बोली हो जाती है। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए पौलुस कहता है आत्मा में चले, आत्मा में जीवित रहते तो आत्मा में चले तो जेकर तुसी आत्मा में जोने हो आत्मा में चलो भी। देखिए स्वर्ग का परमेश्वर लेपाल के तौर पर अपना आत्मा
आत्मा अभी हमको दे दिया तो और कुछ देना है। देखिए स्वर्ग दे परमेश्वर ने लपालक दे तौर पे अपना आत्मा भी सानू दे देता, और फिर उसने की देना है। ये लेपालक आत्मा का मदद लेकर सारे कमजोरी दूर होकर आस्ता आस्ता बढ़ते 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 आत्मा का बराबर में आ जाना है। इसलिए इस लपालक आत्मा की मदद लेंदे लेंदे सारिया कमजोरियां नु दूर कर दे आत्मा दी ताकत वे दलेरी विच आ जाना, आत्मा का बराबर में आना है, आत्मा दे बराबर होना है। इसलिए लेपालक आत्मा दिया है, इसलिए लपालक आत्मा दिता है। हालेलुया हालेलुया। आत्मा में बढ़ना है, आत्मा विच वधना है। परमेश्वर इतना कुछ हमको दिया, परमेश्वर ने ना कोई सानू दिता, लेपालक आत्मा भी दे दिया, लपालक आत्मा भी दे दिता, आपको बढ़ने के लिए मौका दे रहा है, तानू वधन वास्ते मौका दे रहा है। दुनिया सब किसके लिए इंतजार करता है? दुनिया सब किसके लिए इंतजार कर दी है? परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रगट होने दी उडीक कर रही है। रोने वाला बच्चों का इंतजार नहीं कर रहा है, रोन वाले बच्चों की उडीक नहीं कर रही। पढ़िएगा रोमी 8 का 18 और 19 पढ़िएगा। रोमियो दी पत्री 8 दी 18 ते 19 आयत। रोमी 8 का 18 और 19। रोमियो दी पत्री 8 दी 18 19। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडी वाल प्रकाश होने वाला है मिचाउण दे जोग नहीं, अति सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है। हालेलुया। सारे पृथ्वी परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहा है। सारी सृष्टि वड्डी चाह दे नाल परमेश्वर दे पुत्रां दा प्रकाश होण नूं उडीकदी है। शैतान के वश में पड़कर पृथ्वी रो रही है, शैतान दे वश विच पै के धरती रो रही है, सारे प्राणी रो रहा है, सारे प्राणी रो रहे हैं। आपको मालूम है 1000 साल हुकूमत में बिल्ली भी चूहा को नहीं खाएगा। तानू पता है कि 1000 दी हुकूमत दे वक्त बिल्ली भी चूहे नू नहीं खाएगी। शेर भी घास खाएगा, शेर भी घाह खाएगा, कहीं भी रोने का मौका नहीं होगा, किते भी रोन का मौका नहीं होगा। अभी कितने जानवरों का खून धरती में पड़ रहा है, और किन्ने जानवरों का खून धरती ते पै रहा है, कितने लोगों का खून पड़ रहा है, किन्ने लोगों का खून पै रहा है, पृथ्वी रो रहा है, धरती रो रही है। कब परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा? कदों परमेश्वर दे पुत्र प्रगट होंगे? कब यीशु का राज्य आएगा? कदों यीशु दा राज आएगा? उसका देरी क्यों? उसकी देरी क्यों? आप बढ़ता नहीं है, तुसी वादे नहीं। लेपालक पुत्र को लेकर अभी भी दूध पीते बच्चे जैसा बैठे हुए हैं। लपालक आत्मा नु लेके अजय भी दूध चुंगदे बच्चों की तरह बैठे हुए। अभी बोलो प्रभु को, हुने बोलो प्रभु नु, घुटना में बैठो, गोडा पर बैठिए। प्रभु मैं अभी बच्चे जैसा नहीं रहूंगा, प्रभु और मैं बच्चे वांग नहीं रहूंगा, अभी प्रभु मैं बच्चे जैसा नहीं रहूंगा, प्रभु और मैं बच्चे की तरह नहीं रहूंगा, मैं पुत्र का प्रकट करूंगा, मैं पुत्र तब प्रकट करूंगा। बहन लोग सुन लीजिएगा, बहना भी सुन लैन, आप ही पुत्र है, तुसी भी पुत्र हो, आप ही पुत्र है, तुसी भी पुत्र हो, आप ही पुरुषार्थ करना है, तुसी भी पुरुषार्थ करना है। आप लड़की ले जैसा परमेश्वर के राज्य में नहीं रहना, तुसी लड़कियां या कुड़ियां की तरह परमेश्वर के राज विच नहीं रहना। परमेश्वर के राज्य में कोई औरत नहीं है, परमेश्वर के राज विच कोई औरत नहीं है, सब पुरुष है, सब पुरुष है, सब पुरुष है, सब पुरुष है। इसलिए गुरदासपुर में इकट्ठा हुआ प्रभु के लोगों, इसलिए गुरदासपुर इकट्ठे हुए प्रभु के लोगों, शैतान को पकड़ कर बिल्ली चूहा को कैसा मोड़ता उसी मुझे करने का ताकत पाओ। ओ जिस तरह बिल्ली चूहे नु फड़ के अपने मुंह विच लेके उसनु मोड़ोड़ दिया, इसी तरह शैतान नु लेके मोड़ोड़ना है, कुचलना है। शैतान के सारे फौज को रोकने का बल पाओ। ओ शैतान की सारी फौज नु कुचलने का बल पाइए।
हालेलुया, हालेलुया। या ओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अभी हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे और प्रार्थना करके सभा समाप्त करांगे। एक दो बात बताना चाहता हूं। एक दो गल्लां दसना चाहता इधर देखिए, इधर देखिए। शैतान का शक्तियों आपको देखकर डर कर कांपने का समय आ गया है। शैतान ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। शैतान का शक्ति आपको पहचानता है। शैतान ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿचानना है। मैंने सबसे बड़ा शैतान को ये आज्ञा दिया है, मैं सब तो ਵੱਡੇ शैतान ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ है, मैं जिधर भी तुमको बुलाए मैं 1 मिनट के अंदर मेरे सामने हाजिर होना। मैं जिधर भी तेनू बुलावां 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे सामने हाजिर होना है। सिर्फ परमेश्वर के सामने तुम खड़ा हुआ है वो समय छोड़कर, ताकि तुम किधर भी हो 1 मिनट से ज्यादा मैं तुमको टाइम नहीं दूंगा। सिर्फ उस समय ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ जिस समय तू परमेश्वर ਦੇ सामने खड़ा है, उस तो बिना तू किथे भी हो 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे सामने आके हाजिर होना है। सबसे बड़ा लूसीफर को भी यही आज्ञा दिया हुआ। सब तो ਵੱਡੇ लूसीफर ਨੂੰ भी यही हुक्म दिता है। आज तक वो आज्ञा को पूरा पूरा पालन करते आ रहा है। आज तक वो उस हुक्म दी पूरी पूरी पालना करते आ रहे हैं। उसके लिए गवाह काफी लोग इधर बैठे हैं। उसके लिए गवाह इधर काफी लोग बैठे हैं। क्यों? क्यों? शैतान मुझे पहचानता है। शैतान मैनू सियाणदा है। क्यों? क्यों? ये थोड़ा अभी दूध पीने वाला बच्चा नहीं, थोड़ा बड़ा है। ये हुण दूध पीने वाला बच्चा नहीं, ये हुण थोड़ा वड्डा है। मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हाँ, मुझे मेरा अधिकार मालूम है। मैनू मेरे अधिकार दा पता है। ये बात किसको मालूम है? ये गल किसनू पता है? शैतान का शक्तियों को मालूम है। शैतान दी शक्तियों नू पता है। मेरे प्यारों, आप आत्मा में बड़े पुत्र बन जाए। मेरे प्यारों, तुसी आत्मा विच वधो ते पुत्र बन जाओ। पुत्र बनकर इस धरती को हिलाए। पुत्र बन के इस धरती नू हिलाओ। पहले सदी के लोग क्यों धरती को हिला दिया? पहली सदी दे लोकां ने क्यों धरती नू हिला दिता? शैतान के अड्डे को जाकर ऐसा हिलाया क्यों? शैतान दे अड्डे नू इस तरह जाके क्यों हिलाया? पुत्र बन गया। क्योंकि पुत्र से उनके हाथ में इतना ताकत था। उन्हां दे हत्थां विच इन्नी ताकत सी। पौलुस एफेसुस में आ गया। पौलुस जेड़ा अफसस विच आ गया, उधर में बड़ा देवी देवता का पूजा कर रहा है, उनका रूप बिक्री कर रहा है। और उधर बहुत ज्यादा देवी देवताओं की पूजा पाठ हो रही है अते उन्हां दे रूप बना के उन्हां दी विक्री हो रही है। वो बहुत बड़ा बिजनेस था। वो बहुत बड़ा धंधा सी।
पौलुस काम शुरू कर दिया। पौलुस ने काम शुरू कर दिता। लोगों ने बोला हमारा बिजनेस धंधा खत्म हो जाएंगे। लोगों ने आखा कि साडा जेड़ा व्यापार या धंधा वो खत्म हो जाएगा। पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने की किया? डायना का जो उस बुनियाद को पकड़ कर हिला दिया। डायना देवता का जो उधर अर्तेमस देवती सी, देवी सी, उसकी बुनियाद नु नींव तो ही हिला देता। क्यों? क्यों? दूध पीने वाला बच्चा नहीं, वो दूध चुंगण वाला बच्चा नहीं, पुत्र बन रहे थे। वो पुत्र बन गया है। इन्हीं दिनों में कल एक दिन बाकी है, पुत्र बनकर इधर से सब निकलना है। इन दिनों विच कल एक ही दिन बाकी रह गया, पुत्र बन के इधरों जाना है। पुत्री कोई नहीं है, पुत्री कोई नहीं है, पुत्री कोई नहीं है, धी कोई नहीं है, सब पुत्र है, सब पुत्र है, सब पुत्र है, सब पुत्र हन। आप बहन लोगों के अंदर भी पुत्र का अधिकार, पुत्र का महिमा आना है। इन ताडे भैणां दे अंदर भी पुत्र दा अधिकार, पुत्र दी महिमा आनी है। पुरुषार्थ दिखाना, पुरुषार्थ दिखाना है। आपके अंदर का आत्मिक मनुष्य लड़की या औरत नहीं है। ताडे अंदर दा जेड़ा अंदरला मनुख है वो लड़की या औरत नहीं है, वो पुत्र है, वो पुत्र है। बहन लोगों को मालूम हो गया, भैणों को पता लग गया। तो पुत्र का पुरुषार्थ प्रकट होना है, इसलिए पुत्र दा पुरुषार्थ जेड़ा है प्रगट होना है। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करे। हुण प्रभु दा दास प्रार्थना करके सभा नु समाप्त करेगा। प्रभु असी तेरे गहरे याद लई तेरा अति धन्यवाद करदे हां, जाके खुदावन सानू तेरे बराबर तू लियाउण लई खुदावन की कुछ दिता है। अपना इकलौता पुत्र साडे लई दे दिता अते अपना आत्मा भी सानू दे दिता, ताकि तेरे आत्मा दी मदद दे नाल असी अपनी कमियां कमजोरियां कट दे और ते जित पावे प्रभु तेरे बराबर पहुंच सकिए। खुदावन इस तेरी तरह धन्यवाद हो, तेरे नाम दी महिमा हो। प्रभु इना दिनां विच एक खुदावन इना सभा मदद दरमियान पुत्र बन के इतनो जांदली कृपा दे फसल दे खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम दी तारीफ हो। सारी महिमा तेनू देने हां, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन।